विशेष भगवान राम भी जब इसको दीपावली के बारे में या फिर जब राम जी के रावण के ऊपर विजय के बारे में बताते रहते हैं तो ये बताते हैं कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान राम ये प्रार्थना कर रहे हैं सब सारे सैनिकों से, जो कि 10⁻²72 इतने सैनिक थे। सारे वानर सेना से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग किसी एक व्यक्ति विशेष को हराने के लिए यहाँ पर नहीं आए। आप आए हैं सारे संसार में अधर्म को हराने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। तो हर वो व्यक्ति जो कि भगवान के शक्ति को भगवान से छीनना चाहता है वो रावण है। हर वो व्यक्ति जो भगवान की शक्तियों का दुरुपयोग। तो हर वो व्यक्ति जो भगवान सेवा भाव से विमुख है वो रावण है। तो ये इंसान में प्रवृत्ति हमेशा विद्यमान है, क्योंकि वो भोग इच्छा से ही इस संसार में आया है। तो इसलिए यदि किसी के अंदर दिखती भी है तो हम इसको बहुत आलोचना ना करके हमको ये अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और सब एक साथ सहयोग करके किसी द्वेष के अभिभूत न होकर हमको एक दूसरे की उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये दामोदर लीला के बारे में कल हम इस विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो दीपावली का उत्सव जन सामान्य जो मनाता है मुख्यतः अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। वैष्णव लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ यही है कि वो भगवान के समक्ष कीर्तन करें, प्रसाद का वितरण करें और दीप दीपावली भगवान को अर्पित करें। अ, गणेश लक्ष्मी इत्यादि की भी पूजा होती है। सारे दुनिया में सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो क्योंकि सामाजिक प्रथा है इसके अनुसार कभी कभार परिवार इत्यादि में सहयोग करते हैं। अन्यथा उनका सभी देवताओं से यही आग्रह होता है कि वो भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। और क्योंकि छाया कर्म सचिवा ऐसा कहा गया है कि देवी देवता जितने भी हैं वो सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। वो अलग से कुछ नहीं दे सकते, वो आपके कर्म के सचिव होते हैं। जो आपके कर्म के फलों में लिखा होगा उन्हीं को वो दे सकते हैं। ना वो उन कर्मों को काट सकते हैं, ना ही वो उससे अधिक दे सकते हैं। अगर किसी को अधिक या किसी को कम मिल रहा है तो वो उसके आगे पीछे के जो कर्म है उनको पहले या बाद में दिया जा रहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, छायैव कर्म सचिव। तो ये जो है श्लोक आता है श्रीमद् भागवत के। ठीक है, तो इसको अभी
ये चर्चा अभी हम नहीं करें। मुख्यतः यही है कि देवी देवता जितने भी हैं वो सब भगवान के दास हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ऐसा श्री चैतन्य चरितमृत कहती है। तो अब हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो भगवान से प्रीति उत्पन्न करना है, भगवान कृष्ण से प्रीति उत्पन्न करना है। तो इसीलिए जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं या फिर रीति रिवाजों में जाते हैं, तो भी हमको यही प्रार्थना पूर्ण हृदय होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो हे देव, हे सभी देवी देवता, आप सब हमें मदद कीजिए कि हम भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लग सके, अनन्य भाव से लग सके। फिर इसका तिथि का वर्णन मैंने किया आपको, और आपको जो इसकी एक्चुअल टाइमिंग बताता हूँ। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्ण। आवाज देख नहीं रहा आ रहा हूँ प्रभु जी। एक्चुअली। हाँ, अभी अभी आएगा। यहाँ हाँ, हरे नेटवर्क का कृष्णा थोड़ा आ रहा। इश्यू है। हाँ हाँ, अभी आ रहा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं अभी ऑफ कर दिया। तो दीपावली के बारे में मैं बता रहा था कि सभी भक्तों को ये चाहिए कि सभी देवी देवताओं से भी भगवान की शुद्ध भक्ति ही मांगना चाहिए। और ये हमारे हृदय में यही होना चाहिए कि भगवान की शुद्ध भक्ति किस प्रकार से हमें प्राप्त हो। तो जिस प्रकार से भगवान राम, सभी भक्त ये भी बता रहे हैं कि रामायण का अध्ययन करना चाहिए। तो जिनके पास श्रीमद् भागवत रामायण है, वो मैं ये लिंक आपको भेज दूंगा। तो ये श्रीमद् भागवतम एक तो ये एक ऑडियो बुक भी है जिसमें श्रीमद् भागवतम की बुक है, उसमें रामायण भी आपको मिल जाता है। तो मैं देखता हूँ, ये आपको मैं लिंक डाल दूंगा श्रीमद् भागवतम इत्यादि का, तो आप ये लिंक पे जा करके रामायण पढ़ सकते हैं। तो आज के दिन भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए और ये मांगिए भगवान से कि हमें हमारे जो अनर्थ हैं वो निकल जाएं। सभी को इस जीवन में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो पता होती हैं,
ये ऐसा जीवन एक ऐसा एग्जाम है, इस एग्जाम में मोस्टली करना क्या है ये पता होता है। कई बार लोग प्रश्न तो बहुत सारे करते हैं, बहुत गूढ़ गूढ़ प्रश्न भी करते हैं, कि बहुत हृदय में एकदम अंदर जाने वाले प्रश्न भी बहुत करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो मुख्य चीज उनको करनी है, जिसके लिए वो प्रश्न नहीं करते, वो उनको साफ साफ दिखता है। जैसे कोई ये कह सकता है कि मेरा हल्का सा कोई विवाद हो गया है किसी पड़ोसी से या किसी से, लेकिन वास्तव में जो अनर्थ उनके अंदर है वो तो बहुत बड़े अनर्थ हैं। जैसे कि पत्नी की पिटाई करना, उसके बारे में नहीं पूछते हैं। तो मोस्टली हमारे अनर्थ हमको साफ साफ दिखते हैं। हम सबसे बड़े जज हैं अपने, हमको ये भगवान को व्यक्त करना चाहिए, भगवान ये सब मेरे अनर्थ हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मुख्यतः ये ऐसा हुआ है कि आप केवल इसको खुद से अपने हाथ से पकड़े हुए हैं। वास्तव में छोड़ने का तो कोई समस्या है ही नहीं। कोई आप खुद ही से हम पकड़े हुए हैं। ये जो वस्तुएं हम पकड़े हुए हैं ये वास्तव में हमको काम नहीं भी आएंगे, इसलिए अनर्थों को परिष्कार करना चाहिए, अनर्थों को छोड़ देना चाहिए। तो इसी के साथ हम इसको आज समाप्त करते हैं। कल हम दामोदर लीला के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो दामोदर लीला हुई, इसका पूर्ण विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। किस तरह से ये लीला की शुरुआत सतयुग में हुई और उसके बाद फिर अंत जो है किस तरह से इसका द्वापर युग में इस लीला का समापन करते हैं भगवान। तो इसको हम कल चर्चा करेंगे। आज सभी लोग सामाजिक जो परिदृश्य है उसके अनुसार दीपावली मना सकते हैं। कल भी आप दिवाली मनाइए, और जो भक्त अपने घर परिवार से जुड़े हुए हैं उनसे सबसे आग्रह कीजिए, सबसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपका आशीर्वाद दें अपने बड़ों से, और सबसे आग्रह करना चाहिए। कई बार लोग इस सिचुएशन में ये सोचने लगते हैं कि मैं क्यों झुकूं, लेकिन आप देखेंगे कि प्रेम ऐसी वस्तु है जो देने से मिलती है। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने दिया ही नहीं है अभी तक प्रेम। या फिर हाँ, ये बात सही है कि लोग वापस नहीं करते हैं, तो भी प्रेम देने से हमको घटता नहीं है ज्यादा। ये 20-25 साल, 30 साल, 40 साल से ज्यादा और जिंदा नहीं रहेंगे जो भी लोग जूम पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि छोटी सी जिंदगी है, इसमें बहुत बड़े ग्रज लेकर के बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान के धाम में से ग्रज लेकर के जा भी नहीं सकते। इसलिए छोटे हो चाहे बड़े हो, खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए और किसी के सुधार कार्य को उनके जो वरिष्ठ हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें किसी को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान जो विनम्र है उसके साथ रहते हैं। आपको चुनना है कि कृष्ण को चुनेंगे या फिर दुनिया की वस्तुओं को चुनेंगे। तो यदि आप विनम्र हो जाते हैं तो कृष्ण आपके पास हो जाते हैं। आपको खुद ही ये अनुभव होगा कि कृष्ण जब हमारे साथ हैं तो एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। दीक्षा माता जी, यस माता जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम। प्रभु जी, अगर दिवाली हाँ का बोलिए व्रत माता लेना हो जी। प्रभु जी, अगर दीपावली का व्रत लेना हो तो आज लेना है प्रभु की कल, प्रभु जी कल लेना है? हरे तिथि कृष्णा के प्रभु। अनुसार तो कल है, लेकिन लोग अगर आपके समाज में आज ही मना रहे हैं तो फिर आज आप ले सकते हैं, क्योंकि जी वहां प्रभु। पर एकदम अलग से
आप परिवार में बिल्कुल अलग दिखेंगे। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि शाम को पूजा इत्यादि के बाद, या फिर वैष्णव लोगों में आज के दिन व्रत का ऐसा उल्लेख नहीं है, पर कल के दिन था जब स्नान करते हैं तब तक मतलब कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। फिर भी यदि आपके परिवार में समाज में करते हैं तो व्रत कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, करते तो कोई नहीं, मेरे को तो प्रभु जी ऐसे मन हो रहा था करना है प्रभु जी, कि नहीं करना, आप ही बता दो प्रभु। नहीं, कोई ऐसा विधान नहीं है व्रत करने का जी दीपावली प्रभु जी। के, तो इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सामाजिक परिदृश्य अलग अलग होते हैं। हिमाचल इत्यादि में देवी देवताओं का बहुत सारा प्रावधान होता है, जिसमें कि वो व्रत इत्यादि या फिर अलग अलग तरीके से पूजा उपासना करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कह दिया, क्योंकि समाज समाज से में ही रहना है, उससे बाहर नहीं जा सकते हम। ठीक है, जी प्रभु पर जी, अगर थैंक ऐसा कुछ नहीं है तो आप जबरदस्ती नहीं व्रत करना है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर क्लोज कर रहा हूँ। श्री राम की जय, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।